हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एस्ट्रो टैटू इशिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम। माई सेल्फ इशिता, टैटू रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो होने वाली है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। सो डीएफ की क्या एनर्जीज है, डीएम की क्या एनर्जीज है, आज हम वो चेक करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेल की एनर्जीज। एंड यस, जो भी नए आए हैं इस चैनल पर, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बिलो और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो नाउ लेटेस्ट वीडियोस आप ज़रूर से चेक कीजिए, बहुत सारे न्यू वीडियोस आ रहे हैं हर दिन। सो गो एंड चेक इट आउट। और आज हम करने वाले हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम एनर्जीज़ को जो है चेक करने वाले हैं। न्यू मून सामने ही है, सो वी विल सी कि एनर्जीज़ में क्या बदलाव है एंड आफ्टर न्यू मून क्या चेंजेस है वो भी हम देखेंगे। सो पहले हम देख लेंगे डिवाइन मेल की एनर्जीज क्या है। व्हाट आर दी एनर्जीज। ओके, थोड़े बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, डू इग्नोर दैट। सो लेट्स सी, हम देख लेंगे डिवाइन मेल की क्या एनर्जीज हमारे सामने आ रही है। यूनिवर्स, डिवाइन मेल की एनर्जीज सामने लाइए प्लीज फॉर माय व्यूअर्स। ओके, ये गिरा है। वाओ, एस ऑफ वंड्स के कार्ड आए हैं। ओके, फोर ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल के कार्ड आए हैं, द एम्परर के कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है एंड आई विल टेक फ्रॉम ओके जस्टिस के कार्ड आए। तो डिवाइन मेल के अंदर चेंजेस जो है वो प्रोमिनेंट होने वाली है। डिवाइन मेल जो है वो एक ऐसी स्थिति में थे, आपसे मिलने के बाद आपसे जो गैप हुआ, जो कनेक्शन गैप बिल्ड हुआ आफ्टर यू मेट, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन गैप हो गया, जो सिचुएशंस क्रिएट हुई जिस वजह से आप दोनों में बातचीत बंद है, शायद से आप लोग नो कांटेक्ट जोन में भी हो सकते हो। सो इन दिस सिनेरियो वो खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उनका मूड ऑफ जा रहा था, चीज़ों को लेकर वो होपफुल नहीं हो पा रहे थे। उनको लग रहा था कि सब कुछ ही उनके खिलाफ जा रहा है। वो जिस इंसान से प्यार करते थे वो इंसान से वो दूर हो गए हैं। पारिवारिक कुछ सिनेरियोज रह सकते हैं उनके लाइफ में, फैमिली इश्यूज रह सकते हैं जो उनको परेशान करती रहती है। एंड वो सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के बाद उनके लाइफ में एक ऐसा फेज आने को जा रहा है जहाँ पर वो खुलकर सांस ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिचुएशंस इज टर्निंग, टेबल्स आर टर्निंग। अब तक वो एक दबे हुए सिचुएशन में थे, एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी। माइंड सेटअप, माइंड मेकिंग में परेशानी हो रही थी। एक माइंड सेट करने के बाद वो बार बार डिसीजंस को चेंज कर रहे थे, फर्म डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से ना ही कॉन्टैक्ट जोन में वो कभी भी आए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बार बार लोकेशंस भी चेंज कर रहे हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हो, नंबर चेंज कर रहे हो, आपसे किसी भी रूप में वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड वो एक सिनेरियो जिसमें उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी क्योंकि दे आर वेयर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, अलग से इन्फ्लुएंसेस उनके लाइफ में था, दबाव था। और ये बहुत खुलकर सामने आ रही है कि उनके लाइफ में जो भी सिनेरियोज है जहाँ पर वो स्टक फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है जो उनको हमेशा से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसे इंसान है जो उन पर स्पेल करने की कोशिश किया हो, सम स्पेल वाज गोइंग अराउंड, कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसमें वो बहुत अंदर से टूट रहे थे, चीज़ों को लेकर खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, खुद को एडमायर नहीं कर पा रहे थे, खुद ही जो चीज़ को लेकर इतनी वो किस चीज़ में ज़्यादा
कंफर्टेबल है वही वो समझ नहीं पा रहे थे। वो उनके माइंड में क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही थी। एंड नाउ इन दिस फेज की अब जो फेज उनके लाइफ में आ रहा है उसमें वो स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। ही इज़ गोइंग टू टेक हिज स्टैंड, वो चीज़ों को सही करने की कोशिश में है। एंड डोर्स आर ओपनिंग फॉर हिम। अब तक जो सिचुएशन था उनके लिए दरवाजे जो है ना वो बहुत बंद था, पर नाउ सिनेरियोज ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुल चुके हैं। अब वो जो भी डिसीजन लेंगे खुद के लिए लेंगे, खुद के बेटरमेंट के लिए लेंगे। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहे हैं, इसमें उनका कोई वो नहीं रहेगा कि उनको वो सुनना ही है या फिर उनके अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसा नहीं। काम की जगह को लेकर भी वो थोड़े परेशान रह सकते हैं। उनके लाइफ में ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, ये डोमिनेटिंग जो इंसान है वो उनको बहुत बहुत उनसे वो अब थक चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं। और उनकी जो खुद की नेगेटिविटीज़ भी है उनसे भी वो डील करते करते अब थक चुके हैं। उनको कोई किसी तरीके का एडिक्शन भी शायद था जिस वजह से वो थोड़े इल्यूशंस में ज़्यादा रहते थे, या फिर उनको अपनी गलतियों के एहसास नहीं होता था कि ये चीज़ गलत है। वो एडिक्शन के अंदर जा रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, पर वो खुद को बाहर नहीं निकल पाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती है। और एक तो है कि थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था जो एकदम डार्कनेस उनके लाइफ में लेकर आ गई थी। समथिंग स्पेल हो गया कि कोई स्पेल कर रहा था, कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज क्रिएट किए जा रहे थे ताकि वो बाहर ना निकल पाए, उस जोन से ना निकल पाए। एंड एक ऐसे इंसान उनके लाइफ में होना जो हर वक्त दबाव क्रिएट कर रहा हो, डोमिनेट करने की कोशिश में लगे हों। पर हम बोलते हैं ना कि जब भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है, जब भगवान जवाब देता है तो वो लाजवाब होता है। तो जस्टिस के कार्ड आ चुके हैं कि अब जस्टिस होना है, उनके साथ जस्टिस होना है। वो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिशें नहीं की या फिर वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, पर नहीं हो पा रहा था। टाइम फेवर में नहीं था, डिवाइन टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी, या डिवाइन फोर्सेस शायद से तब उनके साथ अलाइंड नहीं थे। पर अब इस सिनेरियो में इन दिस ईयर टाइम इज गोइंग टू बी ऑन हिज साइड। समय उनके साथ रहेगा, लक फेवर करती हुई नजर आती है, डिवाइन फोर्सेस उनके साथ रहेंगे। एंड वो अपने पावर, अपने पोजीशन पर एकदम डटे रहेंगे। फर्म फाउंडेशन उनका होगा और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें उनको बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने के चांसेस है। ईगो जो उनका बहुत बड़ा है वो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा एक चेंज आने वाला है कि उनको समझ में आएगा कि कहाँ पर ईगो सही है और कहाँ ईगो हमको हटाना पड़ेगा। हमारे लिए कौन सी जगह क्या रिप्लाई करना, कैसे कम्युनिकेट करना सही है, उन सारी चीज़ों को लेकर वो थोड़े जो है अब सोच विचार करने की स्थिति में आए हैं। फिनेंस को लेकर जितनी भी परेशानियां थी या फिर ये डोमिनेटिंग इंसान फिनेंस को लेकर उनके ऊपर जो भी दबाव क्रिएट कर रहे थे, जो भी फिनेंशियल इन्फ्लुएंसेस थे जिनकी वजह से उनको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे थे, आपसे दूर होना पड़ा ड्यू टू फिनेंस, ड्यू टू फैमिली प्रेशर। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हुआ है सो मैं कह दूं कि फिनेंस को लेकर उनके लाइफ में बहुत बड़ा टर्नओवर आने वाला है। टेबल्स आर टर्निंग अराउंड। वो अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अब जो है खुलकर एक्सेप्ट कर पाएंगे। मनी की फ्लो अब मुझे होती हुई नज़र आती है और जो भी चीज़ें उनके हाथ से फिसल गई थी, जो चीज़ों को लेकर वो एकदम उदास हो गए थे, उन सारी चीज़ों को लेकर वो फिर से जागरूक हो जाएंगे, फिर से पॉजिटिविटी उनके अंदर हमें देखने को मिलेगी। सो डिवाइन मेल जो है ना वो हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, पर उन सब चीज़ों से अब उभरने का टाइम आ गया है। अब चीज़ों को लेकर सेटल करने का टाइम आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि वो ऐसे ही स्थिति में है। दे ऑल्सो वांट कि चीज़ें को वो सही कर ले। ओके, आगे चलकर हम और भी मैसेजेस देखेंगे कि क्या आता है। ओके,
ओके, 8 ऑफ कप्स, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव इंसान है उनके लाइफ में, उन सब से दूर जाने का फैसला उन्होंने ले लिया है। जो भी सिचुएशंस उनको रोक रही थी, उनके उनके लाइफ में एक, जो हम बोलते हैं ना, पैर मतलब बेड़ियां डाल रही थी, वो उन सारी चीज़ों से वो खुद को दूर करने के लिए रेडी है। एंड दिस सन कार्ड, द न्यू एनर्जी, द न्यू बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, नए से शुरुआत करना, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करना। सन एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी को दर्शाता है। एंड मे बी वो हिस्ट्री भी लिख ले, ऐसा कोई काम वो कर दे जो हिस्ट्री क्रिएट कर दे उनके लाइफ में, उनके फैमिली में, ठीक है, उनके पूरे ब्लड लाइन में एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एंड ही इज़ लाइक एक छोटा सा बेबी जो होता है ना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने में लगा होता है, हर चीज़ को लाइफ में उनको एक्सपीरियंस करना है, वो ऐसे स्टेट में आ जाएंगे। और जो भी रिजिडिटी अपने अंदर वो लेकर चल रहे थे, उन सब से वो निकलने के बारे में सोचेंगे। एंड सी व्हाट कार्ड कम्स आउट, कौन सा कार्ड आया है आप खुद देख लीजिए। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए, तो फैमिली मेक करना, चीज़ों को लेकर होपफुल हो जाना, एक फैमिली बनाना, जिंदगी में आगे बढ़ना, जिंदगी में सेटल होना, मैरिज को लेकर थोड़े सोच विचार करना, अपना फैमिली क्रिएट करना, सेटल हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना, ये सारी एनर्जीज को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दे आर अट्रैक्टिंग दीज एनर्जीज, और कहीं ना कहीं वो इन सारी एनर्जीज को अपने बलबूते पर अपने लाइफ में जो है अट्रैक्ट किए हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत प्रार्थनाएं उन्होंने भी किया है, जिस वजह से ये एनर्जीज उनको मिल रही है एज अ गिफ्ट। दिस आर गिफ्ट्स फॉर हिम, ये उनके लिए गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। होपफुली ये कनेक्शन आगे चलकर बेनिफिशियल हो, आप तक उनकी एनर्जीज पहुंच जाए, और वो जल्दी से जो कुछ भी वो सही करना चाहते हैं वो सही कर ले। मुझे तो बस इतना ही प्रे करना है कि ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। पेज ऑफ वंस, ये सक्सेसफुल कनेक्शन ज़रूर से कनेक्ट करेंगे। मैच्योरिटी बढ़ चुकी है, थोड़े डिप्लोमेट टाइप हो जाएंगे, थोड़े ऐसे चतुराई से बात करेंगे, पर चीज़ों को ठीक करने के बारे में, चीज़ों को लेकर थोड़े पॉजिटिव होने के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। एंड दे आर गेनिंग सक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो डिवाइन मेल की एनर्जीज बहुत ही अच्छे हैं। एंड मैं अब थोड़े और एंजल कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी कि और क्या एनर्जीज बैलेंस हो रही है या फिर क्या निकल कर आता है। तब तक आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर है, बहुत सी चीज़ें उनके साथ हो रही है, कभी उनको नेगेटिव आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, एनर्जीज चेंज हो रही है हर दफ़ा। सो लेट देम नो कि एनर्जीज अब क्या कह रही है उनके लिए। एंड जो भी पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। डू कनेक्ट फ्रॉम दैट, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंड और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोर्स करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, एंड ये दोनों टाइप से ही होगा, बैच में भी हो सकता है, 1-1 सेशन भी हो सकता है। सो बुक योर्स, एंड इट्स जस्ट ओनली एट ₹222, जस्ट 222 में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं और लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नीज, सोलमेट जर्नीज को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। थोड़ा दूर है मेरा फाइल मुझसे। ओके, गॉट इट। लेट्स सी, अब हम थोड़े कार्ड्स इससे पुल कर देखेंगे डिवाइन मेल की एनर्जीज हमें क्या मैसेज दे रही है। ओके,
वाओ, 2 कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड आ चुका है यूनिवर्स का। यूनिवर्स के ऊपर उनका पूरा बिलीव है, उन्होंने सरेंडर कर लिया है एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो वर्किंग फॉर हिम। यूनिवर्स भी उनकी एनर्जी को अलाइन करने में लगे हुए हैं। एंड 6 नंबर कार्ड मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो जिस वजह से उनका हाथ जो है बंधा हुआ था वो खुल रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अबांडेंस आ रहा है, मनी वाइज जो टेंशन उनके लाइफ में थी वो निकल रहा है। ओके, सैक्रल चक्रा के ऊपर उनको काम करने का जो है गाइडेंस आ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, तो साइलेंस में वो सफ़र भी कर रहे हैं। जो दूरियां हैं, जो चीज़ों को लेकर वो कभी बोल नहीं पाए हैं, वो सफरिंग उनके साथ है। सो दे आर ऑल्सो सफरिंग गाइज। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कॉन्फ्लिक्शंस होंगी माइंड में। लोग क्या कहेंगे, कौन सही है मेरे लिए, कौन मुझसे दुश्मनी कर रहा है, क्या है, चीज़ों को लेकर उनके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि ये सब उन्होंने देखा है, ये सब उन्होंने झेला है। सो दीज आर रियल एक्सपीरियंसेस। और वो जब आपसे ये सब शेयर करेंगे, आप खुद भी जो है ना शॉक्ड रहेंगे। कुछ कुछ चीज़ें वो ऐसे कहेंगे आपको, एंड बैलेंस उनको मिलता है। दे आर अट्रैक्टिंग दिस बैलेंस। ओके, दिस इज यूनिवर्स। जब मतलब प्रेयर में जवाब देते हैं ना, वो बढ़िया देते हैं। एंड पावर, दे आर रिगेनिंग देयर पावर, ये उनको चाहिए था, यही उनकी डिमांड थी। जब तक वो खुद के स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगे, वो कैसे दूसरों के चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे ना। द लास्ट कार्ड फॉर हिम, न्यू बिगिनिंग। वाह, न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड आए हैं, वो न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ रहे थे। जैसा कि सन कार्ड ने भी हमें वो एक गाइडेंस पहले से ही दे दिया था। सो मच रेजोनेटिंग, ये कार्ड्स भी बहुत टैरो के साथ रेजोनेट करते हुए मुझे मिली है। सो लेट्स सी, डू क्लेम दिस एनर्जी। मैं भी यही प्रे करूँगी कि ये एनर्जीज जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए आप सभी के लाइफ में। जितना डिवाइन मेल सॉर्ट आउट रहेंगे, जितना उनके लाइफ ईजी होंगी, उतनी आपकी भी जर्नी ईजी होंगी। और मैं सेम डेक से आपके लिए भी एनर्जी चेक करूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है, वो अब कौन सी स्थिति में है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन की स्थिति फिलहाल के लिए क्या है, एनर्जी चेक उनके लिए भी होगा। डिवाइन फेमिनाइन, दिल थाम कर बैठिए, क्रॉस योर फिंगर्स एंड लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर कमिंग आउट। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मुझे थोड़े कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे थे। जितना वो सॉर्टेड पहले थे, अब थोड़े कंफ्यूजन से डील कर रहे हैं। चीज़ों को लेकर उनको श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं मिल पा रही है, वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। और उनको लग रहा है ये वेट कभी ख़त्म होगा भी या नहीं, ये वेट कितने दिनों तक चलेगा, कब तक ये चीज़ें सही होंगी। बहुत कॉन्फ्लिक्शंस माइंड में है, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपको ऐसे कोई बात आपको बता देंगे जिससे आपको चिढ़ हो जाए, जिससे आप सुनना भी ना चाहें। पर कभी कभी कड़वे सच जो है सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से हमें आगे चलने की शक्ति मिलती है। हमें और कोई रास्ता नज़र जब ना आए, तब अगर कोई हमें कुछ ऐसा बता रहा है जो हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो हमें ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कि शायद कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि हम जो है ना, हम बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब सोच में है, इल्यूशन में तो नहीं है। हमको रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो शायद से आपके आसपास के लोग आपके एटीट्यूड को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर आपको कोई रियलिटी चेक दे सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी नाराज़गी हो। पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने भी गलतियाँ की हैं, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। कोई ना कोई सिचुएशन में आपने ऐसे रिएक्ट किया होगा जो सही नहीं था और सामने वाले को बुरा लगा। तो वो एक रियलिटी चेक आपको मिल सकती है। और
ऐसे भी इंसान आपके आसपास रहेंगे जो आप कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, आपको वो अच्छा काम करने ही नहीं देते हैं, या फिर आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपने जो भी किया है लाइफ में वो कोई भी कर सकता है, यू आर नॉट सो डिजर्विंग। तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाना पहली बात तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है। आप अब तक जो भी आपने किया है खुद के बलबूते पर किया है, खुद की एनर्जीज को चेक करते हुए आप आगे बढ़ें, तो वही एनर्जी को लेकर आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपके लिए भी सेम वे में काम कर रही है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी होपफुल। आपको भी होप्स रखनी है और इतने अब आप खुद को एक मौका ज़रूर से दीजिए। आप कहीं कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में आप खुद को जो है कैप्चर करने की, मतलब एक जगह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, केज्ड वे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को उड़ने नहीं दे रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप खुद को जो है निकाल कर, मतलब हो सकता है कि आपने फेसबुक यूज़ करना छोड़ दिया, व्हाट्सएप यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे बार बार उसी का चेहरा नज़र आता है, उसी को देखना पसंद आता है। सो आई एम जस्ट नॉट यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मैं जाऊँगी सो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, मुझे बार बार स्टॉक करना पड़ेगा। सो आप उन सारी चीज़ों से खुद को डिटैच कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से आप खुद को डिटैच कर रहे हैं, पर ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेगी जब तक आप इनर स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे, जब आप इनर वे में खुश नहीं होंगे, आपको ये सारी चीज़ें में मज़े नहीं आएंगे, कोई भी चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होंगी। सो यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू बी हैप्पी। आपको खुश रहना है और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी गलत बात का साथ आपको नहीं देना है। नई बिगिनिंग्स आपके लाइफ में भी आएंगे और कहीं ना कहीं आप थोड़े रिजिड हो रहे हैं खुद के साथ, कुछ चीज़ों को लेकर आप दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो एटीट्यूड आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको सुनने की ज़रूरत है, यू हैव टू, ओके, यू हैव टू लिसन टू दैट थिंग्स एंड खुद को थोड़ा जो है ना टाइम दीजिए। आप भी मैच्योर हो रहे हैं, आप भी चीज़ों को लेकर थॉटफुल हो रहे हैं, आपके लिए भी चीज़ें बदल रही हैं, दैट आर मूविंग, ओके। सो गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ। इतना हार्श मत हो जाइए खुद को लेकर, खुद को हार्श कमेंट्स मत कीजिए, खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है उनके लिए उनको टाइम तो दीजिए। आप एक दिन में कैसे बदल जाएंगे, एक दिन में कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ, डोंट बी हार्श, don't be so rude to yourself, okay, work on yourself। आपको अब अपने ऊपर फिर से काम करने की ज़रूरत आ पड़ी है, ओके। आपने आप बहुत हील हो चुके थे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो चुकी थी, पर फिर से होता है ना कि एक टाइम के बाद हम फिर से एक अलग जोन में चले जाते हैं, तो आपके लिए भी सेम ही है। अब हम और थोड़े मैसेजेस डिवाइन फेमिनाइन के लिए चेक करेंगे, और डिवाइन फेमिनाइन वेट करते करते ना उनको लग रहा है कि अब कब वेट ख़त्म होगा, कब मिलन होगा ना, वो एक फेज आ चुका है। लाइट, खुद के दिल के अंदर लाइट आने दीजिए, रोशनी आने दीजिए, ठीक है, खिड़कियाँ खोलिए, रोशनी को आने दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, जो विचार आपको रोक रहे थे, उनको निकाल फेंक दीजिए, खुद को रिलीज कीजिए, फ्री कीजिए। आपने खुद ने बांध रखा है, ठीक है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, लोगों के साथ मिलना जुलना बढ़ाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, यूनिवर्स से बात कीजिए। पार्टनरशिप्स अगर कुछ करना है वो कीजिए, खुद को हर एक चीज़ से दूर मत कीजिए, ओके। दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट फुलफिल योर पर्पस। मटेरियल हार्वेस्ट, तो फिनेंस को लेकर, मटेरियल हार्वेस्ट को लेकर बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स नज़र आती है, चीज़ से बदल रही है, नौकरी लगने के चांसेस है, नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। फिनेंस को लेकर जो भी दिक्कतें थी वो दूर होने के चांसेस है। फूडी हो सकते हैं, खाने पीने के मामले में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, डाइट में चेंजेस आ सकते हैं। सो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, सो आप देखेंगे चीज़ें यूं बदल शुरू हो जाएगी। टेम्पटेशन, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टेम्पटेड है, ये पाना ही है, ये होना ही है, ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, सो उस चीज़ से आपको निकलना होगा, उस टेम्पटेशन से बाहर निकलना होगा। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू डेस्टिनी। डेस्टिनी के ऊपर भरोसा रखिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उन्होंने सब तय कर कर रखा है। ओके, सो एनर्जीज आर क्वाइट गुड फॉर यू। डीएम की एनर्जीज तो क्या ही कहना। सो यस, डू कमेंट बिलो, और जो भी नए हैं इस चैनल पर, डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। एंड यस, बी विद दिस चैनल, इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। नेक्स्ट हम और भी एनर्जीज चेक करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रात के 8:30-9 बजे, मतलब 8 से 9 बजे के बीच में मैं छोटी छोटी वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पर आपको आपके पार्टनर के गाइडेंस मिलते रहे, जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं कि उनके थॉट्स क्या थे, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस विषय में। सो डू check out also that. Take care, stay tuned, tata, see you in the next video, love you all.